हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10th क्लास का सिलेबस। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था मैथ का सिलेबस क्या था, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते उसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना। ठीक है, तो आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। और जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में देखेंगे अलजेब्रा कितना चैप्टर था पढ़ना। अलजेब्रा कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का था। उसमें हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना था? 4 चैप्टर पढ़ना था। बहुपद था, 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, द्विघात समीकरण था और समानांतर श्रेणी था। तो उसमें से आज हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुपद से। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 2 बच्चे 10th क्लास में पढ़ते होंगे, उसके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे से क्लास को कीजिए और प्रतिदिन वीडियो जरूर देखिए। कमजोर स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुपद है। बहुपद हम लोग जानेंगे कैसे इसको सोल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा एकदम 0 लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बहुपद होता क्या है। आप लोगों ने 9th क्लास में या फिर पिछले कुछ क्लास में अपने पढ़ा होगा। 7, 8 क्लास में और 9th क्लास में बहुपद के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो फिर से मैं एक बार हल्का से एक बार बता देता हूँ बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है कि बहुपद 2 चीजों से मिलकर बना होता है। बहुपद हमेशा 2 चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है चर, एक होता है अचर। बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चर को बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे मिक्स कर बनता है। चर और अचर को मिलाकर ही बहुपद बनता है। चर वो होता है, चर मान वो होता है। आप लोगों को मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, अगर आप लोगों को जरूरत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिफिनेशन का PDF फाइल बना के भेज दूंगा। बट डिफिनेशन यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, टाइम उतना नहीं है। मैं सिर्फ समझा देता हूँ चर क्या होता है। चर वो होता है जो कि हमेशा अपना मान चेंज करता रहा। ये इसका कोई फिक्स मान नहीं होता, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, उसी को चर बोलते हैं। ठीक है, और अचर, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। इसका क्या होता है, ये इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। इसका हमेशा एक फिक्स वैल्यू होता है जो इसका मान फिक्स होता है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देकर, इसमें आ जाता है x, y, z, a, b, c डॉट डॉट डॉट। और अचर में क्या आ जाता है? अचर में 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब ध्यान दीजिए, कहीं भी आप देखते होइएगा x इक्वल टू 2 भी रहता है, कहीं पे 4 रहता है, कहीं पे -5 रहता है ना। बट यहाँ पे क्या है ना, इसका मान हमेशा कहीं भी चेंज हो जाएगा। अपना कंडीशन स्थिति के अनुसार अपना सामान चेंज करते रहता है। ठीक है, और ये अचर पद है। अचर पद में कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हमेशा फिक्स रहता है। 1 इक्वल टू 1 ही लिखिएगा ना, 1 इक्वल टू कभी 2 नहीं लिख सकते ना। 1 का मान 1 ही होगा, 1 का मान 1 ही होगा, 2 का मान 2 नहीं होगा। यानी कि इसका फिक्स है, इस कभी चेंज नहीं हो सकता। और ये हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जिसका मान हमेशा चेंज होता रहे उसको बोलेंगे चर राशि, और जिसका मान कभी चेंज ना उसको बोलेंगे अचर राशि। और दोनों को मिक्स अगर कर देते तो वो क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो चलिए आज हम लोग को बहुपद चैप्टर ही पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं बहुपद से। अब देखते हैं बहुपद क्या होता है। आप लोग जान लिए, चर और अचर राशि को मिक्स करके जो बनता है उसको बहुपद बोलते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल में बता देता हूँ। जैसे 2x हो गया, इसमें 2 क्या है, 2 मेरा अचर है और x मेरा चर राशि है। इसका मान चेंज हो सकता है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि x प्लस 3 हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 हो गया, सब क्या बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, एक वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी वेरिएबल भी है। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा। अब हम लोग को देखना है इसमें कि बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं। हम लोग को पढ़ना है बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि बहुपद कैसे बनते, किस किस को मिला के बहुपद बनाया जाता है, वो हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे बहुपद के टाइप किसके अनुसार, घात के अनुसार, यानी कि पावर के अनुसार हम लोग को चल रहा है इसमें। क्योंकि 10th क्लास का जो सिलेबस है उससे पावर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। पद के हिसाब से कोई अभी चर्चा नहीं करना है इसमें। पद के हिसाब से शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखेंगे पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर यानी घात, घात के अकॉर्डिंग कैसे उसको अलग अलग भाग में बांटा है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। फर्स्ट जो होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या, मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, आपको अगर आपको जरूरत पड़ेगा डिफिनेशन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं PDF फाइल बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं, सिर्फ आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे x प्लस 2, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जैसे इसका पावर 1 हो, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद आ गया। 3x प्लस 4, 5x प्लस 2,
10y प्लस 3। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझिएगा, मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा दूंगा। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका घात 1 हो, जिसका पावर 1 हो, कुछ पावर नहीं है तो क्या है? 1 है। और किस पे घात होता है? हमेशा क्या होता है ना, चर मान पे घात हो, जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर घात होता है। ऐसा नहीं कि 3 पे घात डाल देंगे तो वो बहुपद नहीं होगा। इस पे घात होना चाहिए, इस पे पावर, यानी कि जो चर मान है मेरा, जो कि वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर होना चाहिए, तब जाके वो रैखिक बहुपद हो। ठीक है, तो जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो, जिसका घात, हिंदी में उसको बोलते, जिसका घात 1 हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। समझ में आ गया? वैसे 3x प्लस 2 ये हो गया रैखिक बहुपद। इसका मूल रूप क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का जो व्युत्पन्न रूप है उसको मैं बताता हूँ। इसका मूल रूप इस फॉर्म में रहता है। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी। इसका ओरिजिनल फॉर्म ये होता है ax प्लस बी, इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ax प्लस बी, a यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा वेरिएबल टर्म। ठीक है, ax प्लस बी ये हो गया क्या? रैखिक बहुपद का। अब देखते हैं दूसरे नंबर में क्या आता है। दूसरे नंबर में होता है द्विघात बहुपद, जो कि सबसे ज्यादा पढ़ना 10th क्लास में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिर से बता देता हूं। द्विघात बहुपद, इससे पता ही चल रहा है द्विघात। द्वि मतलब क्या होता है? 2 होता है। द्वि मतलब 2 होता है, और घात का मतलब आप लोग देखे ही है, पावर। ठीक है, द्विघात बहुपद यानी कि जिसका पावर, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात मान कितना हो? 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे हम लोग, मैं ऐसे समझा देता हूँ बोलकर, आप लोग चाहेंगे तो मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हो, बैठ के वीडियो को रोक कर आप उसको नोट कर लो। जिसका घात 2 हो, ऐसे आप उसको डिफिनेशन लिख सकते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात का मान 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया द्विघात बहुपद। या फिर 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, ये भी हो गया द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है? 2 है। अधिकतम पावर कितना है? 2 है। या फिर 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी हो गया द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। और एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ। जिसका जितना पावर होगा उसका उतना ही सॉल्यूशन निकलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मेरा रैखिक बहुपद था, उसमें क्या था? पावर 1 था, यानी कि 2x प्लस 3, इसका घात 1 है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? हमेशा इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो शून्यक निकलेगा, हम शून्य का इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, उसमें आपको शून्यक निकालना अधिकांश क्वेश्चन है। ठीक है, तो शून्य कैसे निकलेगा? इसका पावर 1 है तो इसका शून्य कितना होगा? 1 ही होगा, कोई 1 ही होगा। ये 1 डिजिट, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 हो करने का मतलब कि ये 1 का मतलब 1 ये है कि 1 ही उसका आंसर होगा। ठीक है, और जैसे जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर, जैसे द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका पावर कितना है? 2 है। इसका पावर 2 है तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा? इसका शून्य कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। ठीक है, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। जिसका पावर 2 हो, यहां से पता चलता है, अगर इसका पावर 3 रहता, इसका सॉल्यूशन कितना होता? 3 होता। और इसका पावर 4 होता, सॉल्यूशन कितना होता? 4 होता। इसका पावर कितना है? 2 है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? 2 होगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसका जो शून्यक निकलेगा उसका आंसर क्या होगा? 2 शून्यक निकलेगा, अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। द्विघात बहुपद समझ गए, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, सिंपल सा वर्ड में समझ जाइए। चलिए आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात नाम से पता चल रहा है कि उसका घात कितना होगा? मैक्सिमम 3 होगा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चलिए, इसमें क्या हो? इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम मान, घात का मान 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसका मैं बता देता हूं। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये हो गया त्रिघात बहुपद। ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका अगर लिखेंगे घात बराबर 3, इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अच्छा, और एक चीज और मैं बताया हूँ पिछले में,
कि जिसका जितना पावर होता है उसका उतना ही सॉल्यूशन निकलता है, उतना ही उसका शून्यक निकलता है। इसका पावर 3 है तो इसका कितना होगा, 3 सॉल्यूशन निकलेगा। कौन कौन, एक अल्फा, बीटा और गामा, 3 सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या थे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अच्छा, आप शून्यक कैसे निकालते हैं वही मैं बता देता हूँ आपको। शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। चलिए अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करें उसमें द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शून्यक कैसे निकाला जाता है। कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा, कोई भी बहुपद दे देगा, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपको बोलेगा इसका शून्यक निकाले। क्या बोलेगा, इसका शून्यक निकाले। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका सोल्यूशन कितना होगा, 2 होगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ध्यान दीजिएगा कि शून्यक जैसे निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 डाल देंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 डाल देंगे। जैसे क्वेश्चन में बोले किसी भी क्वेश्चन का शून्यक निकाले, इस बहुपद का शून्यक निकाले, क्या करें, इक्वल टू में 0 डाल देंगे। जैसे इक्वल टू में 0 डालिएगा, उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा गुणनखंड मेथड। गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे गुणनखंड निकालते हैं, उस तरीका से इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होगा। गुणनखंड में क्या करते हैं, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। सबसे पहला काम क्या किए, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। सेकेंड काम क्या करेंगे, बीच में जो पार्ट दिया हुआ है इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पे 4x हो और गुना करने में 4x स्क्वायर हो। कोई ऐसा डिजिट, 2 डिजिट लेना है जिसको आपस में अगर जोड़े तो वो कितना हो, 4x हो, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो। ठीक है, तो कौन सा 2 डिजिट होगा, आप लोग, हमको पता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग को 9th में पढ़ाई होगा गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, x स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे 2x को अगर हम 2x से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x होगा, यानी बीच वाला टर्म आ गया मेरा। और 2x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। आपको जोड़ घटाव तो आता ही होगा, आपको अलजेब्रा का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। मैं अपना एक नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, जिसको भी अगर ये सब दिक्कत है, जोड़ घटाव कैसे किया जाता है तो वो बताइएगा। मैं फिर से एक वीडियो सिर्फ इसी का बेसिक जोड़ घटाव का ही डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, यही हुआ। सबसे पहले फिर से ध्यान से देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, शून्य कैसे निकाला। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे 0 होगा उसका शून्य निकलेगा, उसका क्या, इसको गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड क्या हुआ, 2x प्लस 2x हुआ। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन है दोनों में, x प्लस 2, इस दोनों में कॉमन क्या है, 2, दोनों में है, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2। अगर 2x में से 2 निकाल लिए तो सिर्फ x बचेगा, और 4 में से 2 निकाल लिए तो 2 बचेगा, हो गया इक्वल टू 0। और ध्यान दीजिएगा गुणनखंड का नियम है, जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ भी आना चाहिए, जो यहाँ पे वही यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। x प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ तक जो है ना हम लोगों ने 9th क्लास में सोल्व किया होगा। गुणनखंड का जो भी बच्चे 9th में अच्छे से पढ़े होंगे उसको पता होगा कि यहाँ तक जो है 9th क्लास में सोल्व करवाया गया था। इसके बाद का प्रोसेस 9th में नहीं सोल्व कराया गया था, क्योंकि वो 10th में पढ़ना है। 9th क्लास में क्या था, 9th क्लास में इक्वल टू में 0 नहीं था, सिर्फ इसको सोल्व करके इतना लिखना था। ठीक है, और 10th क्लास में क्या, इक्वल टू 0 करके इसका शून्यक निकालना होता है। चलिए देखते कैसे होगा। चलिए देखिए, लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको लिखते हैं, एक बार इसको लिखते हैं, दोनों को 0 से इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 0 के इस साइड अगर इक्वल टू के इस साइड प्लस पे तो उस साइड जाके माइनस में होगा, यानी x इक्वल टू -2, और यहाँ पे x इक्वल टू -2 ये भी हो जाएगा। तो हमने बताया था कि अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 उसका सोल्यूशन कितना होगा, 2 निकलेगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, यानी अल्फा बराबर मेरा हो जाएगा कितना, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर भी -2। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का। इसका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का कैसे इसको हम निकालेंगे शून्यक, वो मैं बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं इस शून्यकों के कैसे संबंध उसका होता है, कैसे क्या फॉर्मूला, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात दे दिए द्विघात बहुपद, उसका शून्यक निकाले। ठीक है, आपको बोलेगा फिर फॉर्मूला के द्वारा उसको निकालने के, जैसे कि अल्फा
प्लस बीटा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता, अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। एक होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और ये हो गया द्विघात के लिए। ये दोनों किसके लिए है? ये दोनों है द्विघात के लिए। द्विघात बहुपद को कैसे शून्य निकालने के लिए उसका संबंध होगा, उसके अनुसार के अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद त्रिघात के लिए क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, बाद में आपको समझा दूंगा कैसे उसको सोल्व करना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ध्यान रखिएगा ये त्रिघात के लिए, ये है द्विघात के लिए, और ये जो मैं लिख रहा हूँ त्रिघात के लिए है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है सी बाई ए, और लास्ट फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैच करता है मैं आपको बताता हूँ। ये द्विघात का मूल रूप क्या होता है? द्विघात का मूल रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही होता है द्विघात बहुपद शून्य का ओरिजिनल फॉर्म, ये था द्विघात का। ठीक है, तो ये क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी का मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि बोलते हैं उसको एक्स का गुणन बटा एक्स स्क्वायर का गुणज या गुणन कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि एक्स का क्या है? बी है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, बी है, और एक्स स्क्वायर का ए है, यानी कि माइनस बी बाई ए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कांस्टेंट अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। चलिए ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का होगा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होगा माइनस डी बाई ए। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अब चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। अच्छा, आपको अगर इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको इसमें अगर बोलेगा निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालिएगा, बोलेगा शून्यकों का योग निकाले, तो कैसे निकालिएगा? फॉर्मूला से देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या करिएगा? अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो बी कौन सा टर्म? बी वाला ये टर्म, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यही था इसको ओरिजिनल फॉर्म द्विघात का। तो ए की जगह पे क्या है? बी है, बी की जगह ए की जगह क्या है? ए है, ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 4 है, और सी की जगह पर 2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? माइनस बी बाई है, तो बी की जगह पर क्या है मेरा? 4 है, यानी माइनस 4 बाई ए की जगह पर क्या है? 2 है, 2 इसको डिवाइड कर दें, यानी कि माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? माइनस 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, यानी सी क्या है मेरा? 2 है, 2 बाई ए क्या है? 2 है, यानी कट गया 1, यानी शून्यकों का योगफल क्या है? माइनस 2 है, शून्यकों का गुणनफल क्या है? 1 है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत आसान तरीका है समझने का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा 2, यानी कि माइनस बी बाई ए और सी बाई ए पे हम इसको निकाल के बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया कि अगर आपको बहुपद दिया हुआ तो शून्यकों का योग कैसे निकलेगा। अब अगला टाइप है मेरा, टाइप 2 है मेरा, कि अगर आपको शून्यक दे दिया हो, अगर शून्यक आपको दे दिया हो और बोलेगा बहुपद निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, ये आपको दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? दे देगा, लिख देगा क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, ये आपको दे देगा। बोलेगा शून्यकों का योगफल और शून्य के गुणनफल दिया गया, आप उसको बहुपद निकाल के बताइए। तो उसका एक फॉर्मूला होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसे पुट कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 4, तो 4x। कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसे फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये क्या है? अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 था, तो 4x लिख दिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5, तो 5 डाल दिए, हो गया आंसर इक्वल टू 0। ये इसका आंसर निकल गया, इसका बहुपद निकल गया। है ना आसान तरीका? बहुत इजी तरीका है। चलिए देखते हैं अब आते हैं चैप्टर की ओर।
अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे उसको सोल्व करना है। सबसे पहले आएंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ग्राफ है और उसमें ग्राफ में कुछ करना नहीं। जब मैं ग्राफ बताऊंगा चैप्टर 3 में जाऊंगा, 2 चौड़े रैखिक समीकरण, उसमें जब मैं ग्राफ बताऊंगा ना तो उसमें चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में फर्स्ट में क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, क्वेश्चन फिर से आप गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन जो लिखा वही करना। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 क्या कह रहा है? इसका शून्यक निकालने, सबसे पहले क्या कह रहा है? शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो शून्यक जैसे हम आपको थोड़ी देर पहले बताया, शून्यक जैसे निकालने के लिए बोले क्या करेंगे? इक्वल टू में 0 डाल देंगे। क्या करेंगे? इक्वल टू में 0 डाल देंगे और इसको गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो क्या करें? सब वही प्रोसेस है। इस फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे। इसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? बीच वाला पार्ट, और गुना करने पे लास्ट वाला पार्ट आना चाहिए। लास्ट वाला पार्ट कितना? 8 है मेरा। चलिए देखते हैं, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब देखिए 4 को अगर 2 से हम जोड़ेंगे तो -2 होगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कॉमन क्या निकलेगा। x कॉमन निकलेगा दोनों में, क्योंकि दोनों में x है, दोनों में 4 तो है नहीं। इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें सिर्फ 4 है। दोनों में x मिला तो x को कॉमन निकालेंगे। इसमें से x निकल गया तो क्या होगा? x² में से x गया तो x बचेगा -4, क्योंकि इसमें से x तो पहले ही निकाल लिए। ये तो आपको पढ़ रहे होंगे 9th क्लास में, गुणनखंड पढ़ना था। चलिए प्लस, अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 8 है तो 4 दूना 8, यानी यहाँ से हम लोग क्या करने? 2 निकाल सकते हैं। क्या बचेगा? x - 4 = 0। क्या कर दिया? इक्वल टू 0। शून्य निकालना इसलिए इक्वल टू 0 करना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं, x + 2x - 4 = 0। उसके बाद क्या करना था? दोनों को अलग अलग पार्ट में करना था। जैसे x + 2 = 0 और एक बार फिर इसको x - 4 = 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ भी आएगा। अगर यहाँ पे दोनों सेम नहीं आया तो क्या इसका मतलब आप गलत बना रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, x + 2 = 0, x - 4 = 0। x = -2, क्योंकि ये प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, और x = 4, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। क्या हो गया मेरा? अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा = 4। ठीक है, बीटा = 4। अब ये हो गया सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? शून्यक निकल गया। ये क्या निकल गया मेरा? शून्यक निकल गया। क्वेश्चन में एक चीज और बोले हुआ था। क्या बोले हुआ था? कि निम्नलिखित बहुपद का शून्यक निकाले तथा शून्यकों और गुणनफलों के बीच में संबंध स्थापित करें। ये मेरा निकल गया क्या? शून्यक निकालिए। अब इसको क्या कर? संबंध स्थापित करना है। कैसे होगा देख लीजिए। हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, अल्फा + बीटा = b/a, अल्फा × बीटा = c/a। इसी को क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है इसको कि ये सर्टिफाइड करता है या नहीं करता, ये गलत है या सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अल्फा + बीटा = b/a। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग? लेते हैं अल्फा + बीटा को, LHS को लेते हैं, LHS। ठीक है, LHS में क्या है? अल्फा + बीटा है। क्या? अल्फा + बीटा है। ठीक है, और LHS में -b/a। चलिए देखते हैं, अल्फा + बीटा। अल्फा में कितना आया है? -2 आया है। अल्फा में कितना? -2 है, और बीटा क्या है? 4 है, +4, यानी क्या हो जाएगा? ये 2 बचेगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। अल्फा + बीटा कितना आ गया? 2 आ गया। अल्फा इंटू, उसके बाद ये हो गया। अब इसका RHS लेते हैं, RHS क्या है मेरा? -b/a। क्या है? -b/a है। दोनों सेम आना चाहिए, -b/a। यहाँ पे आएंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए ये होगा कि किस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में? इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? इसका ओरिजिनल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसका ओरिजिनल फॉर्म यही है ना। तो देखिए -b/a लिखना है, -b, यानी b के जगह क्या है मेरा? 2 है। 2 लेंगे। अच्छा, माइनस भी लगाना है, और यहाँ पे देखिए 2 के पहले भी माइनस, ये भी एक माइनस आएगा। -2 है ना मेरा, बी के जगह कितना? -2 है, तो -2 लिए और फॉर्मूला माइनस प्लस से माइनस लगा दिए। बाई ए क्या है मेरा? कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो ए मेरा 1 है, यहाँ पे लिख देंगे -2/1, यानी कि माइनस प्लस, यानी कि 2/1 या = 2। ये दोनों सेम आ गया, हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS = RHS। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे प्रूफ,
ये सारा क्वेश्चन एक ही का सोल्यूशन यहाँ तक है, इसके बाद भी उसी का सोल्यूशन होगा, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। और समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अपना एक नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं आपको उस पे सोल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं अब इसको करना प्रूफ। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, इसका भी ले लेंगे LHS। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा क्या आया है -2 इंटू 4, बीटा मेरा क्या है 4 है। अब इसका RHS देखते हैं, RHS सी बाई ए यहाँ पे देखेंगे, फिर सी क्या है मेरा, सी की जगह कितना -8 है, क्या है -8, और बी की जगह पे ए की जगह पे कितना 1 है बाई 1, तो क्या हो गया। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, 4 दूना 8, -8 आया LHS में, ये भी आ गया -8, यानी दोनों सेम है, यानी कि ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से इसको क्या करना, संबंध स्थापित करके प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोककर नोट कर लीजिएगा, सही रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें से एक और क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूं, बाकी आप लोग सोल्व कीजिएगा। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक और क्वेश्चन में कोई सोल्व कर देता हूं। एक क्वेश्चन है उसमें टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर है 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन गौर से देखिएगा, इसमें आप बोलिएगा 3 टर्म तो है नहीं, सिर्फ ए है और बी वाला 2 ही टर्म है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें 3 टर्म नहीं है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया उसमें 3 टर्म था, इससे मात्र 2 टर्म, इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, ठीक है। शून्य निकालना तो क्या करें, इक्वल टू 0 डालना, ये कंपल्सरी डालना ही होगा 100%, ठीक है। उसका शून्य कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे कोई और बीच वाला टर्म नहीं, यानी कि ये किस टर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओरिजिनल फॉर्म तो ये है, तो इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्म नहीं दिया, ये वाला फॉर्म नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ ये और ये फॉर्म दिया हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, t² इक्वल टू कर देंगे, इधर माइनस में 15, इधर आगे प्लस में 15 हो जाएगा, इधर जो 15 माइनस में था इधर आगे प्लस में हो गया। उसके बाद t इक्वल टू, जानते हैं अगर इधर स्क्वायर तो इधर जाके क्या होता है, रूट लग जाता है, इधर आके रूट लग जाता है, ठीक है। तो t इक्वल टू हो जाएगा ±√15। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा जो रूट से जब निकलता तो क्या होता है, प्लस और माइनस में दोनों में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा इक्वल टू √15 और दूसरा हो जाएगा बीटा इक्वल टू -√15। 2 सोल्यूशन होगा, एक प्लस में एक माइनस में, सेम कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से क्या अगर संबंध भी स्थापित करना है तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा में डायरेक्ट कर देता हूं, आप उसको पूरा LHS RHS करके कीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 15√15 -√15 इक्वल टू 0 हुआ, और -b/a, b वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ऐसे भी ये क्या हो जाएगा, इसका LHS ये हो गया और RHS 0 हो गया, 0 0 मैक्स कर गया, यानी कि इसका प्रूफ हो गया। उसका अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा -15 प्लस 15 मल्टीप्लाई -15, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 15 बचेगा, ये आ गया -15, ये इसका है, यहाँ पे c का मान कितना है -15 आ गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। और इसको प्रोसेस के साथ प्रूफ कीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया उस तरह से इसको प्रूफ कीजिएगा प्रोसेस के साथ, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया ना, जिसका 2 टर्म होगा उसको ऐसे सोल्व करेंगे, जिसका 3 टर्म होगा उसको गुणनखंड की विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारा क्वेश्चन सोल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को भी तो सोल्व करना है ना, सारा मैं कर दूंगा तो आप कैसे करोगे। आप क्वेश्चन सोल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 ठो क्वेश्चन है, मैंने 2 सोल्व कर दिया, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप लोग कल 4 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, अगर सोल्व नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, मैं एक नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको सोल्व करके फिर से वीडियो में, अगला वीडियो में क्या करूंगा, उसको सोल्व करके आपको फिर से दिखा दूंगा, और सोल्व नहीं होगा तो मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 का एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल रहा है, उस पहला क्वेश्चन में क्या किया था, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, शून्यक निकालना था, और इसमें क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में होगा क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो क्या दिया गया देखते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिए हुआ है 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है कितना, -1।
ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा है 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1। बहुत आसान तरीका, बहुत इजी फॉर्मूला डालेंगे ये फटाक से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, एक्स स्क्वायर, अगर शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला था। पुट कर देंगे, बहुत आसान, पुट कर देंगे इसको। एक्स से कुछ नहीं करना, जैसे लिखा उसी तरह पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए यहाँ पे 1/4, इसके जगह कितना है 1/4, एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 तो -1 इक्वल टू 0। फिर से इसको सजा देंगे, एक्स स्क्वायर -1/4x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये बटा का फॉर्म में आ गया, क्या आ गया, बटा का फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, लेकिन इसको एक स्टेप और लिखेंगे। क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे। जानते हैं इसको एलसीएम लेंगे, सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। तो एलसीएम 4 हो गया तो क्या 4 से इसमें गुना करेंगे 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -x, और ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। क्योंकि 4 से फिर इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ सही तरीका से, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसका हो जाएगा x स्क्वायर -1/4x -1 इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। उस तरह से इसको सोल्व कर देंगे। एलसीएम लेंगे 4 होगा, उसके बाद इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू, ये जो 4 इधर बट्टा के फॉर्म में था कि गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर। है ना आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है। शून्यकों का योगफल आपको दिया गया, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, उसको क्या करना पुट कर देना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इंटू, ठीक है, उसको उस पर डाल दीजिएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसका इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, मैं एक सोल्व कर देता हूं। इसमें भी 5-6 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा। सोल्व नहीं होगा तो बताइएगा, मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एक 3 नंबर और क्वेश्चन में सोल्व कर देता हूं, 2 का 3। इसमें बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा दिया √5। इससे पहले जो क्वेश्चन 1 में जो मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें भी क्या था, बीच वाला टर्म था ही नहीं, बीच वाला टर्म गायब हो गया था, यानी 0 था। तो उसी तरह से ये भी है, मैं इसको सोल्व कर दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, इसका मान 0 दिया हुआ, क्या दिया हुआ इसका मान 0 का 0 लिख देंगे, 0 दिया हुआ, और प्लस √5 इक्वल टू 0। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 0 का कुछ नहीं होगा प्लस √5 इक्वल टू 0 हो गया। बहुत आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा 2.3, ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगा आपको, ये यहाँ तक समझने में अगर कोई परेशानी हुआ होगा, जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया उसमें 3-4 क्वेश्चन और आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 6 क्वेश्चन सोल्व कर लेना, और क्वेश्चन सोल्व होता है ठीक है, नहीं सोल्व होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा एक नंबर है, आप नंबर नोट कर लो। नंबर में अपना, अच्छा, मैं जो भी क्वेश्चन सोल्व किया हूँ वीडियो रोककर आप क्वेश्चन को सोल्व करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में दिक्कत नहीं होगा। मैं एक नंबर देता हूँ, नंबर है मेरा 7352933300। इस नंबर को आप व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इसको सेव कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, या फिर कुछ समझने में दिक्कत हो, या फिर किसी बच्चे का गुणनखंड नहीं आता हो, वो 9th क्लास में नहीं पढ़ा हो सही से, गुणनखंड करने में दिक्कत हो रहा होगा, तो वो आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। मैं उस क्वेश्चन को फिर से आपको अगले वीडियो में सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो, एक भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप बताना, मैं इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको सोल्व करके आपको फिर से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और रोज प्रतिदिन मेरा वीडियो देखना। कल हम लोग कल का क्लास मिस मत करना, कल का क्लास भाग का है, डिवाइड बताना अलजेब्रा का, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।